हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं सौरभ और आज हम देखने वाले हैं झारखंड के आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्रांस। ऑप्शन बी फ्रांस सही होगा। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नाटो की स्थापना जो है वो कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वाल्सविक क्रांति कहाँ हुई थी? वाल्सविक क्रांति जो है वो रूस में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रूस में हुई थी। अच्छा, आपको नोट्स बना लेना है तो कुछ इस प्रकार से बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। आपको इस प्रकार से बनाना है नोट्स कि वॉल्सवेक क्रांति रूस में हुई थी। इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों आप लोगों को कि आपको बाकी ऑब्जेक्टिव के जो ऑप्शंस हैं उस पर ध्यान नहीं जाएगा, आपका सिर्फ फोकस रहेगा आंसर पे। आंसर यानी कि रूस पे। तो ऐसे में आपको क्या होगा कि याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी और कोई समस्या नहीं होगा इससे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसके अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न है हमारा, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? खुले द्वार की नीति को चीन ने अपनाया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है? तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आसियान एक संगठन है जिसमें कुल 11 देश शामिल हैं। तो आपको उस 11 देशों के नाम याद रख लेने हैं और उसमें कौन कौन देश शामिल नहीं है तो आपको खुद ब खुद पता हो जाएगा। ऐसे यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका आसियान का सदस्य देश नहीं है। उसके अलावा सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब सभी आसियान के सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेली G8 का सदस्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान G8 का एकमात्र एशिया कॉन्टिनेंट का सदस्य देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने शांति सेना श्रीलंका कब भेजी थी? देखिए, आपको सब पता होगा कि श्रीलंका में जो है वो जातीय विवाद बड़ी समस्या रही है और इसको सुलझाने के लिए भारत ने शांति दूत भेजा था 1987 में। 1987 में, ताकि तमिल और सहेली के बीच जो है वो बहस जो हो रही थी, जो विवाद हो रहा था वो सुलझा जा सके। खैर, इसका आंसर सही हो जाएगा, भारत ने शांति दूत सेना 1987 में श्रीलंका भेजा था। हमारा अगला प्रश्न है, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकार से है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मानवाधिकार। मानवाधिकार से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है हमारा 12वां नंबर कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान कर लें कि सुरक्षा परिषद जो है उसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे 5 जो है देश हैं वो अस्थायी हैं। 5 देश अस्थायी हैं, बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 देश कौन कौन अस्थायी है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसमें से है आपका चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड और अमेरिका। ये 5 देश जो है वो यहाँ के अस्थायी सदस्य हैं, बाकी 10 जो है वो अस्थायी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद में कुल 10 अस्थायी सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था? तो भारत का संविधान जो है वो 1949 में, यानी कि 26 नवंबर 1949 में ये स्वीकृत किया गया था। हाँ, इसे लागू जो है 1950, 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन ये जो इसे स्वीकृति कब मिली थी? 1949 में। तो 1949 सी आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तो इसे तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। तो भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। तो गरीबी हटाओ की प्राथमिकता जो है वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक चला था, इसमें दिया गया था। और आपको एक बात ये भी ध्यान होगा कि उसी के मतलब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के कुछ समय पहले ही अ, इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और वो उस चुनाव में विजय भी प्राप्त करी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि देश के विभाजन के समय नोआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, सांप्रदायिक दंगों के कारण नोआखाली नामक जो स्थान है वो चर्चा में रहा था। ये नोआखली जो है वो अभी बांग्लादेश में पड़ता है। यहाँ सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो हुआ था विभाजन के समय। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी महालबोलिस पीसी महालबोलिस महालबोलिस के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो देखिए प्रिवी पर्स होता क्या है, आपको पता होगा कि जो हमारे देश के पुराने शासक रहे हैं उन्हें मासिक कुछ भत्ता दिया जाता था सरकार के द्वारा ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो उनका जो प्रिवी पर्स जो है वो 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1971 में पृथ्वी पर्स को इंदिरा गांधी द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1971, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री। आपको ये भी याद रखना है कि नीति आयोग का जो गठन है वो 2015 में हुआ था। नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस योजना आयोग को निलंबित करके नया योजना पारित किया था जिसका नाम था नीति आयोग, जो 2015 में गठित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आपको यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश भारत में सबसे पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई ही थे। उसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने हमारे देश के वो सभी कांग्रेस पार्टी के थे। सबसे पहले गैर कांग्रेसी पार्टी जो है 1970 में बने, जो जनता पार्टी से थे, और उनका नाम था मोरारजी देसाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस। एक नेत्री है जिनका नाम है ममता बनर्जी। उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया गया था का गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला नेत्री द्वारा तृणमूल कांग्रेस का गठन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निज लिंगप्पा जो है 1969 में कांग्रेस में जब विभाजन हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो बयालीसवें संविधान संशोधन को अ, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि 42वें संशोधन में ही हमारे संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये सब कुछ वर्ड्स जो हैं वो जोड़े गए थे। ऐसा क्वेश्चन आपको इतिहास के मॉडल क्वेश्चन पेपर में मिला था कि समाजवादी वर्ड जो है वो किस संशोधन में जोड़ा गया था। तो 42वां संशोधन में इसे जोड़ा गया था और इस संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। इसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी याद रख लेना है कि जय जवान जय किसान सिर्फ ऐसा पूछा जाए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्री जी,
लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा अ, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व 1952 से 67 के बीच रहा था। हालांकि इस बीच एक बार 1977 में मोरारजी देसाई ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन वो सरकार ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे किसकी सदस्य थी? तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी उससे पहले वो राज्यसभा की सदस्य थी। अगला प्रश्न है हमारा, आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाहियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आयोग। शाह आयोग का गठन किया गया था आपातकाल की जांच पड़ताल करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन वाले प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाते हैं। अब बच जाता है हमारा रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न। तो इसे भी फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन रूसी संघ के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप खालिस्तान हो गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा एक ध्रुवीय हो गया था। एक ध्रुवीय हो गया था जब पूरे विश्व में एकमात्र संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका का वर्चस्व था। अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोप 1957 में यूरोपीय खालिस्तान समुदाय की स्थापना हुई। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। तो आर्थिक यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय खालिस्तान में है। विश्व व्यापार संगठन जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा है। अभी हम वहाँ पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। 10 अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है और 5 संख्या होती है अस्थायी की। अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। तो 10 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री खालिस्तान ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव ने 1991 में नई आर्थिक नीति निर्धारित की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिट्टे खालिस्तान का एक उग्रवादी संगठन है। तो लिट्टे श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है जो एक तमिल द्वारा संगठित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है हमारा कि सार्क खालिस्तान में अस्तित्व में आया था। तो ये 1985 में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है हमारा कि हरित क्रांति से खालिस्तान को विशेष लाभ हुआ था। तो हरित क्रांति जो कि आपको पता है कि कृषि के क्षेत्र में लाया गया था और इससे कृषि में कृषि को अधिक लाभ पहुंचा था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है हमारा 1987 में खालिस्तान के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत से शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। वो राष्ट्रपति जो है जयवर्धने वो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। श्रीलंका आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 40 नंबर जो है 40 क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए इस सेट में बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। मैं इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी आंसर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और हाँ, एक क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछा था कि नाटो की स्थापना कब हुई? अगर ये आपको जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।